Very good morning to all of you. I hope you have done successfully examination, 11th standard examination. But now we have to continue. Rest of courses, maths, second paper. Because of that is very important for future purpose, JEE, any competitive exam, CET, JEE. That's why we are going to take rest of part, है ना, जो हमारे छूट गए थे. हमने चैप्टर 4 तक किया. चैप्टर 4 का भी एक कॉन्सेप्ट था, ये छूटा हुआ था, बाइनोमियल कोफिशिएंट, है ना. तो ये हम यहाँ पे ले रहे हैं. इसके बाद चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 इस टाइप का करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन बाइनोमियल थ्योरम. अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है ये हमने देख लिया. इसके पहले बाइनोमियल थ्योरम क्या होगा, 1 + x raised to n इक्वल टू 1. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है. तो आपको यहाँ से nc0 x0 nc1 x1 nc2 x2 x², that means ncn x⁴n. ये हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से देखा. वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर. तो ये है बाइनोमियल थ्योरम. अब हमको जो राइट नाउ वी हैव टू टेक ओनली कोफिशिएंट ऑफ दिस बाइनोमियल थ्योरम. कोफिशिएंट, व्हिच वन इज कोफिशिएंट? nc0 nc1 nc2 ncn. इनके बीच में क्या रिलेशन बिटवीन देम वी हैव टू सी, हमको देखना है. ठीक है. तो यहाँ पर अब अगर हम x इक्वल टू, सपोज इस इक्वेशन में x इक्वल टू, ध्यान से देखिए रिलेशन आपके सामने आएंगे, और जो रिलेशन आएंगे उनका यूज काफी इंपॉर्टेंट है. जो प्रॉब्लम्स आएंगे आपको चाहे JEE में या 12th में, वो इनके कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड करेंगे. तो याद रखिएगा, x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए. 1 + 1 लेफ्ट हैंड साइड में, x इक्वल टू 1 पुट किया हमने. nc0 × 1 nc1 × 1 nc2 × 1 इसी टाइप से रहेगा ncn × 1. दैट मीन्स अगर हम इसको पूरा लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 2n होगा. 1 + 1 2n. तो हम इसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड. nc0, ठीक है, या एक स्टेप में हम इधर ही लिखते हैं. तो nc0 nc1 nc2 + ncn इक्वल टू 2n, क्योंकि 1 + 1 2. हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख दिया. अब यहाँ पे देखिए, जो जनरली नोटेशन यूज होता है कोफिशिएंट का, वो ये नहीं होता, ये होता है c0 c1 c2 अप टू cn इक्वल टू 2. दैट मीन्स यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगी वो 2 के ऊपर आएगी. तो ये एक आपका पहला रिलेशन है. ठीक है. अभी हमने क्या पुट किया था, वी हैव टू पुट, मतलब हमको क्या पुट किया हमने, x इक्वल टू 1. अब अगर हम इसको सिंपल x इक्वल टू -1 पुट कर दें, इफ वी पुट, तो देखो वैल्यू कौन सी आएगी, कोफिशिएंट में क्या रिलेशन आएगा. पहले कोफिशिएंट का रिलेशन देख लिया आपने, x इक्वल टू 1 में, x इक्वल टू -1 में कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये. तो
यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से आप वापस से ले लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 रेज टू n, ठीक है, 1 माइनस 1 तो 0 ही हो जाएगा, nc0 इंटू -1, ये तो 1 ही रहेगा ना, 0 है, x रेज टू 0 है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, nc1, फिर प्लस इवन रेशियो है तो +1 nc2 है ना, ये -1 आ गया, प्लस आ गया। फिर ये कैसे आ रहा है मालूम है, इसमें x की वैल्यू -1, जहाँ पे स्क्वायर रहेगा वहाँ x इक्वल टू -1 होकर +1 हो जाएगा, जहाँ x⁴ है वहाँ तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर x⁴n है तो x⁴n के फॉर्म में आएगा। तो देख लीजिए वहाँ पे कैसे फॉर्म है। तो हमने ये पुटअप किया और nc1 nc2 प्लस माइनस nc3 प्लस nc4 माइनस nc5 प्लस अप टू -1 रेज़ टू n ncn, ये आएगा। अब याद रखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है -1 -1 0, तो जितने माइनस वाले, जितने माइनस वाले कौन कौन से ऑड टर्म्स जितने भी हैं, ऑड टर्म्स ये देखिए माइनस में है और इवन टर्म्स पॉजिटिव है ना, ये इवन टर्म्स। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको अगर हमको लिखना रहा तो इसको अपन क्या करेंगे, nc0 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस ये आ गया अप टू इनफाइनाइट और इक्वल टू nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 अप टू दिस वन, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है तो 0 तो हट जाएगा 0, फिर माइनस वाले इधर ला दिए, तो हमारा जो रिलेशन बचा, जो बना वो क्या होगा ये। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन इसका क्या रहेगा, फिर इसका रिप्रेजेंटेशन अगर वापस से देखें आप, यहाँ पे देख रहे रिप्रेजेंटेशन इसका, ठीक है, n को हटा दिए तो c0 c2 प्लस c4 प्लस स्टैंडर्ड नोटेशन है ना, c1 c3 c5 अप टू हमने ले लिया, मान लिया k, ये बोल देना c, ठीक है। अब हमको मालूम है c1 c2 c3 ये k है, तो आप देखिए ये जो हमारा इक्वेशन आया था, ये इक्वेशन 1, इसमें अपने पास स्टेप्स थे, c1 था, c1 c2, इसको हम वापस से कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो आप देखिएगा, इसको जब हम रीअरेंज करके लिखेंगे यहाँ पर तो कैसा लिखेंगे, ये देखो इसको c0 प्लस c2 प्लस c4 प्लस अप टू है ना, फिर प्लस c1 c2 c1 c3 c5 अप टू, ये हम लिख सकते हैं इक्वल टू क्या आएगा 2n। ये कहाँ से आया, बाय इक्वेशन 1 इसी से तो आया ना ये, क्योंकि हमने इसका जो c1 c0 था, c2 था, c4 c6 इसको हमने एक ग्रुप बना दिया, फिर ऑड का एक ग्रुप बना दिया, दोनों ग्रुप ही तो है ना, दोनों ऑर्डर इवन का मिक्स है, ये दोनों को अलग अलग कर दिया बाय ब्रैकेट इस पैरेंथेसिस। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ से, ये देखो ये वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू k, दैट मीन्स इसकी भी वैल्यू कितनी होगी k प्लस k इक्वल टू 2n,
मतलब 2k इक्वल टू 2 रेस टू n, दैट मीन्स k इक्वल टू 2 रेस टू n माइनस 1, क्योंकि 2 नीचे जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका एक रिलेशन आया k। अब k की वैल्यू कहाँ हमने माने थे, k एज्यूम किया था, तो इसके इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम ले लें यहाँ पर ये 2 रेस टू n माइनस 1 ये, तो एक आप फार्मूला देख लीजिए, ये यहाँ पे एक आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, ये C0 C2 C4 infinite C3 C1 C3 C5 up to infinite equal to 2 raised to n minus 1, because of k equal to 2 raised to n minus 1 हमको यहाँ इक्वेशन 1 से मिला है, ठीक है। इसको हमने किया जूम कर दिया था, तो दोनों के सॉल्यूशन इस समझ में आ गया होगा आपको। सिंपल है, आप कर सकते हो, ठीक है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 का यूज किया है। अब इक्वेशन 1 में C0 C1 C2 C3 C4 C5 है, हमने ऑड टर्म और इवन टर्म को अलग करके लिख दिया, इसलिए एरो भी लगा दिया हमने ये, ठीक है। और फिर इसकी वैल्यू जो हमने अज्यूम किया था k, तो हमने k लिख दिया, तो 2k इक्वल, और इसका जो ये राइट हैंड साइड ये लिखेंगे ना 2 रेज़ टू n, ठीक है। अब 2 रेज़ टू n आया, और 2 रेज़ टू n ये k है, ये भी k है, 2 रेज़ टू n, दैट मीन्स 2k इक्वल टू 2 रेज़ टू n, k इक्वल टू 2 रेज़ टू n माइनस 1। वापस जो हमने अज्यूम किया था k को शिफ्ट कर दो इससे 2 रेज़ टू n माइनस 1, दैट मीन्स फाइनल वैल्यू ऑफ ऑड कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट इक्वल टू सम ऑफ इवन कोफिशिएंट इक्वल टू 2 रेज़ टू n माइनस 1। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप एक बार और समझ लीजिएगा कैसे हमने लाए हैं इसको, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से किए थे और यहाँ से यहाँ लाए, और बाकी को फिर हमने ऊपर रख दिया। तो ध्यान रखिएगा कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे आई है, और फिर कॉन्सेप्ट इसका दीजिए। आओ मैंने एक प्रॉब्लम लेते हैं, इस पर डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, जो आपको आई थिंक और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इसका प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम जो दिए हुए हैं वो प्रॉब्लम आप ले लेते हैं। प्रॉब्लम है आए हुए प्रॉब्लम जैसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दे रहे हैं। क्वेश्चन शो दैट C0 C1 plus C2 plus up to C10, ठीक है, up to C10 इक्वल टू, ये शो करना है, ठीक है। अब देखिए ये हमको शो करना है ना, सॉल्यूशन जो देख लीजिए। क्वेश्चन हम क्या जानते हैं बायनोमियल कोएफिशिएंट से, वी नो दैट रिलेशन बाय relation of binomial coefficient क्या है, C0 C1 C2 up to Cn इक्वल टू 2 रेज़ टू n। ये हम जानते हैं ना रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, सिंपल है, पुट कर दीजिए। हमको लास्ट स्टेप कितना है, n की वैल्यू कितनी है 10, पुट n इक्वल टू 10 वी गेट। अब देखिए n इक्वल टू 10 पुट किया हमने,
C1 C2 अप टू C10 इक्वल टू 2^10। अब 2^10 की वैल्यू आप निकाल लीजिए कितनी आ रही, ये आएगी 1024। यही आपको प्रूव करना, सिंपल प्रॉब्लम है ना। तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स आप, मतलब मैंने बताया था आपको जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इक्वेशन 1 करके अभी हमने लिखा था, उसका यूज किया है। ठीक है, इक्वेशन 1 में n की वैल्यू पुट कर दिया 10 और फिर डायरेक्ट हमको आंसर 2^10 की वैल्यू होती है 1024। ओके, नाउ टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2। अब ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो आप लोगों के लिए काफ़ी काम आएगा। ये प्रूव दैट ठीक है C1 प्लस ट्वाइस C2 प्लस थ्राइस C3 प्लस 4C4 प्लस अप टू n into Cn, ठीक है, इक्वल टू हमको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है हमको, इक्वल टू n into NCn इक्वल टू n into 2^n-, ये हमको प्रूफ करना। ठीक है, ये क्वेश्चन था थोड़ा सा। अब देखिए, पहले तो मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि इसमें बायनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। बायनोमियल के कॉन्सेप्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल C1 ट्वाइस C2 3 थ्राइस C3 ये आना चाहिए इनटू दिस वन। अब इसमें आ जाइए, वी नो दैट we know that by बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, we know that by बायनोमियल थ्योरम। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, या फिर आप एक कॉन्सेप्ट ऐसा कर सकते हैं कि हमको लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड ला दें, ये भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वैसा कर लो, अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लाते हैं हम, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लाएंगे तो उसमें ज़्यादा ईजी जाएगा आपको प्रॉब्लम। ठीक है, वो करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी लेंथी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड C1 प्लस ट्वाइस C2 प्लस थ्राइस C3 प्लस 4C4 इंटू C4, ठीक है, ये इंटू में है, याद रखिएगा, n इंटू सी। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जब अपना n है, मालूम है हमको लास्ट स्टेप, तो यहाँ पे सभी में ही n रहता है, मतलब NC1 ट्वाइस इंटू NC2 ट्वाइस इंटू NC3 और 4 इंटू NC4, यही होगा, मीनिंग अप टू n इंटू NCn।
ये लिख सकते हैं ना, n इंटू एन सी एन। अब आपको वहाँ पे एन सी एन, तो एन सी एन की वैल्यू तो 1 होती है ऑब्वियसली, यहाँ पे भी एन सी वन की वैल्यू 1 होगी। 1 प्लस, आपको ये मालूम है, मैंने बताया था, आपको याद होगा, एन सी आर को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते जाएं तो हमको जो वैल्यूज आती हैं इसकी सॉल्यूशन के बाद, इसी फार्मूले से डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, उसी से यूज करके आएंगे। 2 इंटू एन माइनस 1, ठीक है, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 4 इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ये आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल अप टू n इंटू 1। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ये वैल्यूज कहाँ से आई, मैंने आपको फार्मूला बता दिया है और इसके पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ मैं, वीडियो में से जाके देखें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए इसमें 1 प्लस, अब 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 2 n इंटू, यहाँ पे जो वैल्यू आई थी ना, 1 नहीं है, n है ना, क्या कहते हैं, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना, 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, n। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ये n है, अगर हम देखिए सभी में n कॉमन है, देखिए सभी स्टेप में n कॉमन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ भी, यहाँ भी और ये यहाँ, ठीक है, तो ये सब n को अगर हम बाहर निकाल लें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस, अच्छा और कैंसिलेशन में क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, 3 3 4 4, ठीक है, तो ध्यान रखिए ये कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमारा क्या बचा, n इंटू नहीं आया, फिर n माइनस 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है, n माइनस 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, n तो कॉमन निकल गया है, यहाँ पे वही अप टू कॉन्सेप्ट में अप टू अपन 1 ले लो, लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इसका ये समझने के लिए बायनोमियल थ्योरम में आपको एक बार जाना पड़ेगा। कैसे, बायनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू रहती है और 1 आता है, जैसे पहले n फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस ऐसे ही आता है ना n इंटू n माइनस 1 फिर 2 का फैक्टोरियल, फिर तो यहाँ पर n इंटू 1 माइनस होते जाता है, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे n माइनस 1 को आप देखेंगे तो कम होते गया,
n माइनस वन, फिर n माइनस टू, यहाँ पे n है, फिर n माइनस वन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू टू रेस टू n माइनस वन। इसको हम क्या लिखते थे, ये हम टू रेस टू n लिखते थे इसको। तो जब टू रेस टू n है तो n की जगह n माइनस वन पुट कर दो, n की जगह, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, n माइनस वन, वन प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल वन, n माइनस वन, अब यहाँ n माइनस वन आएगा तो n माइनस टू हो जाएगा, टू। तो ये समझ में आया आपको कि कैसा आ रहा है, टू रेस टू n की जगह ये है तो n की जगह n माइनस वन पुट कर दिया है। और ये सिमिलर इसके, दैट मीन्स राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिएगा। टू रेस टू n की वैल्यू ये होती है, तो n इक्वल टू n माइनस वन पुट कर दीजिए, n इक्वल टू n माइनस वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमको यहाँ नहीं दिख रही है, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, ये समझ में आ गया होगा। क्रॉस करने के बाद, कैंसिल आउट होने के बाद ये कैसे आया, ये समझ में आ गया। बट इसकी जगह में ये कैसा लिखा उसको एक्सप्लेन मैंने इससे किया। टू रेस टू n की वैल्यू इतनी होती है, n की जगह n माइनस वन पुट कर दो, n की जगह n माइनस वन पुट कर दो, ये वैल्यू आएगी। टू रेस टू n माइनस वन उसकी वैल्यू। हमको प्रूव क्या करना, यही तो था, c1 प्लस टू c2 प्लस टू थ्री इंटू c3 प्लस फोर इंटू c4 प्लस डॉट डॉट n इंटू cn इक्वल टू n इंटू टू रेस टू n माइनस वन। हमने सिंपल लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसके ओरिजिनल नोटेशन में लाया, ये तो सिंपल नोटेशन था, फिर उसको ओरिजिनल नोटेशन में लाया, इसकी वैल्यू रखा nc1 nc2, इसकी वैल्यू हमने एक फार्मूला बताया था आपको, उससे रखा, और उससे वैल्यू रखने के बाद फिर हमने ये कैंसिल आउट किया। कैंसिल आउट करने के बाद जब ये वैल्यू आई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ से क्लियर होता है। n टू रेस टू n की वैल्यू ये होती है, जब हम n इक्वल टू n माइनस वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कोफिशिएंट के इसकी जो प्रॉब्लम है रिलेटेड, तो JEE में 100% इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसको काफ़ी अच्छे से कीजिएगा और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है।